हाय स्टूडेंट्स, टीचर न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया से कैसे हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं और कैसे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस बार मैंने आपको पिछली वीडियो में एक रिएक्शन बैलेंस करके भी दिखाई थी और एक रिएक्शन मैंने आपको दी भी थी, तो आपने वो बैलेंस करके देखी होगी। अगर आपसे नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बैलेंस करा देता हूँ। अगर आपको वो समझ में नहीं आई है तो मैं जब उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा तो सभी को ध्यान से देखना है। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट में या फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटी हैं, मैं अब एक्टिविटी सबसे बाद में लेके आऊँगा। पहले पूरा मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं एक्टिविटी लेके आऊँगा। आपकी हर एक्टिविटी का आंसर दूंगा मैं आपको और उसे समझा कर भी चलूँगा कि उसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच में एक्टिविटी आती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो आप नोट्स में एक्टिविटी बाद में लिख लेना। और एक बात और कि आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे, चाहे वो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो पाठनीति प्रश्न हो, मैं उनको एक बार रिवाइज़ कर दूँगा। पर कोशिश करूँगा कि मैं जब आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा उसी चैप्टर में आपके क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाए। ठीक है ना। फिर भी बहरहाल एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो उसमें मैं बाद में क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर दूँगा आपके सामने। तो अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो उसका आंसर हम तब का तभी दे देंगे। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं उस रिएक्शन को जो मैंने आपको दी थी। चलिए भाई, मैंने रिएक्शन आपको दी थी बैलेंस करने के लिए। MnO2 प्लस HCl। ठीक है, जब ये इससे रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है, MnCl2 प्लस क्लोरीन और प्लस जल। ठीक है भाई, ये आपको रिएक्शन मिलेगी, इंटर क्लास की रिएक्शन है, पर कोई नहीं, हमें यहाँ पर बैलेंस करके देखनी है तो हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है क्लास की कौन सी है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसको डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हैं कि मात्र अनुमान विधि के द्वारा स्टेप बाय स्टेप ना लेके हम उन स्टेपों को वन बाय मतलब एक ही बार में क्लियर कर दें। चलो खैर, फिर भी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं। तो फिर कभी आप कहो कि सर ने हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया नहीं, डायरेक्ट बता दिया। मैं एक दो रिएक्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से बता देता हूँ, उससे भी की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। और जब उसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी तो डायरेक्ट भी आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आ जाएगी। ठीक है ना। तो पेपर में अक्सर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप एकदम दहादेसी क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में लेके आता हूँ, स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में मैंने कंडीशन बताई थी कि मैं सबसे पहले अपने प्रत्येक यौगिक को या कंपाउंड को बॉक्स में बंद करूँगा। तो चलिए, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस जल। मैंने सभी को क्या किया है भैया, बॉक्स में बंद कर लिया है। और बॉक्स में बंद करके क्या करता हूँ मैं, ओके ओके ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लाता हूँ, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 में मुझे करना क्या है, स्टेप 2 में मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे पास ये वाला पार्ट क्या होगा भैया, लेफ्ट हैंड वाला LHS और राइट हैंड वाला RH। तो स्टेप 2 में मैं टेबल बनाऊंगा और उस टेबल के अंदर LHS वाले पार्ट को रखूंगा और RHS वाले पार्ट को रखूंगा। तो सबसे पहले मेरा एलिमेंट आता है, तत्व, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ परमाणुओं की संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किसमें भैया, मेरा LHS पार्ट में है। और इधर मेरे परमाणुओं की संख्या किस में आ जाएगी भैया, मेरे RHS पार्ट में। ठीक है भाई, चलो चलते हैं भाई हम लोग ज़रा ध्यान देते हुए। तो हम लोगों को देखना है हमारे LHS पार्ट में कितने परमाणु हैं। तो देखो ज़रा, सबसे पहला हमारा एलिमेंट आता है Mn। तो मैंने Mn को लिखा है, LHS में मेरा Mn का कितना आइटम है भैया, 1 है।
और RHS में मेरा Mn कितना है भैया, ये Mn है, ठीक है ना। यहाँ कितना है भैया, मेरा 1 है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट O आता है हमारा, और ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं भैया, यहाँ पर 2 हैं, और उधर कितने हैं, 1 है। चलो H पर चलते हैं, मेरा H परमाणु कितना है, इधर 1 है, और इधर H के कितने परमाणु भैया, 2 हैं। चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग Cl पर, तो Cl के परमाणु कितने हैं, इधर हमारा 1 है, और इधर कितने हुए, 2 और 4, ठीक है। ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे, क्या कि मेरा पहला स्टेप बॉक्स में बंद किया, सेकंड स्टेप मैंने एक टेबल बनाया, और टेबल बनाने के साथ साथ मैंने ऑल एलिमेंट को लिखा है कि उनके अंदर कितने कितने एटम्स LHS और RHS साइड में हमारे प्रेजेंट हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो चलो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट बात कि स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो Mn है, ऑलरेडी Mn का इधर 1 है, इधर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब Mn के एटम क्लियर है। पर लेकिन ये श्योर नहीं है कि हम किसी और एटम को बैलेंस करते करते हो सकता है कि Mn भी चेंज हो जाए, पर वो हमारा बाद में कंसिडर होगा, हम बाद में उसे देखेंगे कि हमारा वो क्लियर है या नहीं है। बट फिलहाल में Mn हमारा क्या है भैया, बैलेंस है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। चलो चलते हैं भाई हम आगे की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये मैं और कहना चाहता हूँ तुमसे कि हमारे पास यहाँ क्या है चलते समय कि Cl को हम इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले कि किसके अंदर एटम की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एटम की संख्या या परमाणु की संख्या किस में है भैया, Cl में। तो ऑलरेडी हमें क्या करना है कि उसी एटम को पहले बैलेंस करना है जिसमें परमाणु की संख्या क्या है भैया, ज़्यादा है। तो किस एटम की ज़्यादा है, Cl की ज़्यादा है। तो चलो देख लेते हैं हम। तो स्टेप नंबर 3 में मैं क्या करता हूँ भैया, स्टेप 3 में, ओके, और स्टेप 3 में मुझे करना क्या है, तो Cl मेरे किस में भैया, RHS साइड में क्या है, 4 है, जबकि LHS साइड में कितना है, 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, LHS किस में भैया, साइड में, LHS साइड में, LHS साइड में मुझे करना क्या है, HCl में कितने से गुना करूं, 4 से गुना। किससे गुना कर रहा हूं भैया मैं, 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना करने पर जो मेरी नई समीकरण प्राप्त होगी मैं उसे लिखता हूं। मैं पूरी रामायण नहीं लिख रहा हूं, बस शॉर्ट में बात बता रहा हूं आपको। चलो LHS में हमने 4 से गुना करी है, तो नई रिएक्शन बन के आएगी हमारी MnO2 प्लस 4HCl, एरो का चिन्ह, MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 3 में मैंने देख लिया है क्या, मेरे पास Mn इक्वल है, H4 है, बट यहाँ H के कितने हैं, 2 हैं, Cl4 हो गए, इधर भी 4 थे। तो मुझे एक स्टेप और लाना पड़ेगा अपने हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए, और जब मैं हाइड्रोजन एटम बैलेंस करूँगा तो मेरे ऑक्सीजन बैलेंस अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टेप नंबर 4 में आता हूँ। स्टेप 4 में मुझे करना क्या है आपके, फिर भी मुझे क्या लेके चलना है आपके, तो मैंने LHS में गुना करी है, इबके मुझे लिखना है RHS साइड में। किसमें भैया, RHS साइड में, किसमें, जल में, H2O में कितने से गुना करूँगा भैया मैं, 2 से गुना करने पर, ओके। तो गुना करने पर, तो चलो गुना कर देते हैं। जब मैं गुना करता हूं तो मेरे पास न्यू समीकरण क्या बन के आएगी अब, MnO2 प्लस 4HCl, एरो का चिन्ह, आगे चलता हूं मैं, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ओके। मैं आशा करता हूं कि शायद मेरी ये अब जो अभिक्रिया आई है या रिएक्शन आई है वो बैलेंस होगी। चलो देख लेते हैं एक बार चेक करके। जब आप लोग रिएक्शन अपनी बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करने के बाद सबसे पहले ये क्वालिटी है कि अपनी रिएक्शन को आप खुद चेक कर सकते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं है। उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले Mn देखना है, Mn का 1 है, इधर भी 1 है। O का देखना है, इधर O के कितने एटम है, 2 हैं, इधर कितना है, 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो इसका मतलब H के डबल भी होंगे और O के भी डबल हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं,
हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2 × 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया। Cl के कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4, इधर 4 की मल्टीप्लाई हुई तो Cl भी क्या हो गया, 4। तो भैया मेरी जो रिएक्शन आई है, इस रिएक्शन के अंदर अब क्या है, ये बैलेंस है। क्या है भैया, बैलेंस है। ठीक है भाई, तो सभी लोगों को रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई होगी सभी बच्चों को। तो चलो भाई, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ फिर। ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो फिर भाई मैं एक और रिएक्शन लेके आता हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। Fe प्लस वाटर आई मीन जल, तो ये क्रिया करके क्या देगा भाई, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इस रिएक्शन को चलो बैलेंस करते हैं। तरीका वही लगाना है जो अभी हमने लगाया था पीछे। सबसे पहले स्टेप 1, और स्टेप 1 में या फर्स्ट में हमें करना क्या है भाई, अपने एलिमेंट्स या कंपाउंड को ब्रैकेट में बंद करना है, बस कुछ नहीं करना है, बॉक्स में बंद करना है। Fe3O4 प्लस H2, ठीक है ना, ये E है भाई, Fe। ठीक है, तो बस मुझे क्या करना है, इन सबको किसमें, बॉक्स में बंद करना है। ओके, चलिए स्टेप नंबर 2 लाता हूं मैं। चलिए, उसमें मैंने क्या बताया था, स्टेप 2 में मुझे क्या करना है भैया, टेबल लेके आनी है। क्या लेके आनी है भैया, टेबल। तो चलिए टेबल लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट आई मीन तत्व, दूसरा परमाणुओं की संख्या, ओके, किस में लाएंगे भैया, LHS पार्ट में लाएंगे। इधर भी परमाणुओं की संख्या लाने हैं। शॉर्ट में आप नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, परमाणुओं की संख्या RHS में। ठीक है भाई, चलो LHS वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहला Fe है, और उसके बाद Fe का बताओ इधर कितना है, 1 है, और इधर कितना है भैया हमारा 3 है। चलो फिर चलते हैं, हाइड्रोजन है, इधर 2 है, उधर भी 2 है। फिर चलते हैं ऑक्सीजन पर, इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 4 है। चलो भाई, तो मैं कहता हूँ सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें सबसे पहले ये देखना है किसमें एटम की संख्या ज़्यादा है। किसमें है भैया, ऑक्सीजन के एटम की संख्या ज़्यादा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन यही आता है, जिसके एटम की संख्या ज़्यादा है पहले उसे ही क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलो देखते हैं स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें, किधर की साइड ज़्यादा है, RHS साइड ज़्यादा है, LHS साइड क्या है, ओके कम है। तो मैं कह सकता हूँ सीधा LHS साइड में। ठीक है, और किस में, H2O में कितने से गुना करनी है भैया मुझे, 4 है ना ऑक्सीजन के, 4 से गुना करने पर। ओके, चलिए जब हमने 4 से गुना करी तो हमारी न्यू समीकरण क्या बन के आई, Fe प्लस 4H2O, एरो का चिन्ह, Fe3O4 प्लस H2। ओके, चलिए अब हमें आगे क्या देखना है, क्या हमारी रिएक्शन अभी बैलेंस हुई, नहीं हुई भाई। हमें क्या देखना है, हमारे पास किसके एटम हैं, अभी हाइड्रोजन के एटम इधर कितने थे, यहाँ पर तो 2 हैं, बट इधर कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए हैं। तो हमें स्टेप नंबर 4 लाना है, और स्टेप नंबर 4 में मुझे करना क्या है, अब मुझे देखना है कि मेरे पास LHS साइड में हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा हैं बट RHS में कम है। कितने ज़्यादा हैं, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ RHS साइड में H2 में कितने से भैया, 4 से गुना करने पर। कर डालूं, चलो करते हैं। तो हमारे पास न्यू समीकरण जो आएगी, अब हर बार एक नई समीकरण बनती रहेगी।
जब तक बैलेंस नहीं हो जाती है, F3O4 और प्लस 4H2O। ओके, ज़रा देखो भाई, H के कितने हुए 8 8, Fe3, बट अभी Fe भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो स्टेप एक और लाना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप फिफ्थ, और इसमें मुझे क्या करना है भैया, LHS साइड में, मेरा LHS साइड में क्या है, Fe कम है, तो मुझे लिखना है LHS साइड में Fe में कितने से गुना करने हैं, Fe में मुझे कितने से गुना करनी है भैया, 3 से करनी है, गुना करने पर कर डालूं, बिल्कुल कर देता हूं, तो 3Fe प्लस 4H2O, एरो का चिन्ह, Fe3O4, ये E है, प्लस 4H2। ठीक है भाई, चलो मैं चेक करता हूँ क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस हुई है नहीं हुई है। खुद मैंने कहा था ना आपसे, आप सेल्फ क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्शन को चेक कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करेंगे। Fe के कितने हैं, इधर 3 हैं, यहाँ Fe के 3 हैं, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 इधर हैं, 4 दूनी 8 इधर हैं। O का अगर हमारे पास यहाँ अगर 4 की मल्टीप्लाई H में हो रही है तो इसकी मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी मांगी जाती है, O में भी मानी जाती है, तो ऑक्सीजन के 4 इधर हुए, O4 का मतलब O के 4 इधर हुए। ठीक है भाई, ओके, हमारा O भी बैलेंस हो गया। चलिए, तो मैं कहता हूँ आपसे कि सबसे पहली बात ये है कि रिएक्शन को बैलेंस करते समय एक बात हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हम रिएक्शन में 4, 3, 2 जिस भी अंक की कर रहे हैं गुना, तो हमेशा इस वाले पार्ट में यहीं करेंगे। कोई भी बच्चा भूल के यहाँ भी कहीं नहीं कर सकता। मान लो सपोज करो Fe के मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी है, कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 लगा देंगे, बट वो गलत होगा। ठीक है भाई, क्या होगा भाई, गलत होगा। ठीक है, तो सभी ध्यान रखेंगे। तो मैं इसे फिर से बता देता हूँ कि ये रिएक्शन मेरी क्या है भैया, बैलेंस है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, तो कर दिया। तो चलो भाई, मैं कुछ और रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। अब मैंने आपको बताया था अनुमान विधि, तो मैंने आपको बता दी है, हिट एंड ट्रायल विधि। तो हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना है कि हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे देखेंगे। कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है CH4 प्लस O2, एरो का चिन्ह CO2 प्लस H2O। ठीक है भाई, मैं कहता हूँ मीथेन को वायु में दहन करने पर, ये रिएक्शन देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, ये इनऑर्गेनिक की नहीं है, इसमें आयन वाला खेल नहीं होगा, इसको अभी आगे जानेंगे हम लोग। तो मुझे बस इतना देखना है कि मेरी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। देखो कार्बन एटम 1 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट इधर कितना है 1, 2 और 1 3, इधर 2 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना हाइड्रोजन क्या करना है, बैलेंस करना है। इधर 4 है तो मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो मेरे H के कितने हो गए, 2 दूनी 4, और बट O के भी कितने हो गए मेरे, 2 और 2 4। अब मेरे पास क्या हुआ है, कार्बन मेरा पहले से ही बैलेंस था, हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन के मेरे पास 4 हो गए, तो मैंने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, तो मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। भाई समझ में आई सबको बात? तो चलिए भाई हाँ, थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे, मैंने पहले भी कहा है कि मल्टीप्लाई यहाँ ना करके यहाँ कर देते हैं, तो बेटे ये गलत होगा, ऐसे कोई नहीं करेगा। चलिए मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेता हूँ। एक और रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है पेपर में, C6H12O6, ये ग्लूकोज है मेरा। जब ग्लूकोज का मैं क्या करता हूँ, वायु में दहन करता हूँ, क्या करता हूँ भैया, मैं वायु में दहन करता हूँ, तो मेरा ग्लूकोज वायु में दहन से किसमें टूटता है भैया, CO2 और प्लस जल, और साथ में क्या देता है भैया, ऊष्मा या ऊर्जा में बोल सकता हूँ। चलिए, क्या मेरी रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। कार्बन कितने बोलते हैं, 6, इधर कितना बोलता है 1, तो मैं क्या करता हूँ 6 मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने 6 यहाँ पर क्या करी है भैया, मल्टीप्लाई की है, तो मेरे कार्बन क्या हो गए हैं भैया, बैलेंस हो गए हैं। समझ में आती है बात? चलिए आगे मैं देखता हूँ, बट मेरे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 12 हैं, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ भैया 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए भैया, 12 हो गए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट मैं देखता हूँ आगे, मेरे पास ऑक्सीजन के कितने हुए हैं, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई अगर मैंने कार्बन में करी है तो ऑक्सीजन में भी होगी, और ऑक्सीजन के ऑलरेडी पहले से 2 है,
तो 6 दूनी 12, इधर कितने हो गए 12। अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो ऐसे लिख लीजिएगा। और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 6, भाई 6 की यहाँ पर हुई तो हाइड्रोजन के तो 6 दूनी 12 हो गए, बट ऑक्सीजन के कितने हुए मेरे पास 6 यहाँ हो गए, 12 यहाँ थे, 6 और 12 18। तो मेरे पास ऑलरेडी 6 इधर हैं और मैं 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दूँ तो 6 दूनी 12 इधर हो गए और 6 इधर हो गए। अगर आपको दिक्कत आती है तो ऐसे रफली करके देख लेंगे। तो अब मेरी रिएक्शन क्या है भैया, बैलेंस है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग अपनी रिएक्शन को स्वयं चेक कर सकते हैं, कभी भी ऐसे रिएक्शन को मत छोड़ना। बैलेंस करने के बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या करते हैं, रिएक्शन को छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि रिएक्शन तो गलत थी, सर ने तो नंबर दिया ही नहीं, हमें तो बहुत परफेक्ट तरीके से आती थी। ठीक है भाई, तो चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं किसकी। हमारे पास क्या है, H2 और प्लस O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। चलो भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का कितना है 1 है। ठीक है, तो कुछ बात नहीं है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। रिएक्शन बिल्कुल मामूली सी रिएक्शन है, मात्र 1 सेकंड में बैलेंस हो जाएगी ये पर। H2O2 H2O। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हमने 2 की मल्टीप्लाई करी हमारे पास हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए भैया, अब 2 दूनी 4 हो गए। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लाना है, हो गई बैलेंस। तो भाई सभी को रिएक्शन बैलेंस करनी आ गई होंगी। और मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे आपकी ही किताब के एग्जाम्पल है AgCl। जब AgCl को हम लोग सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये क्या देता है, सिल्वर देता है और प्लस Cl2 रिमूव करता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो सभी को दिख रहा होगा, Ag का 1 है, Cl के 2 हैं और यहाँ पर कितना है भैया, Ag का भी 1 है और Cl का भी 1 है। तो नॉर्मल सी बात है, हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ही हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो Ag आ गया, Cl के डबल हो गए और Ag का कितना हुआ हमारे पास, यहाँ पर 1 बचा, तो हमने 2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी। अब Cl 2 हो गए, Ag भी 2 हो गए, क्लियर है। कुछ रिएक्शन भाई बड़ी भी होती हैं, उन्हें लेकर घबराना मत। सिर्फ आपको फंडा याद रखना है कि हमें इस तरह से रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। कभी कभी पेपर में क्या करता है, तुम्हें घुमाने के लिए कुछ ऐसी रिएक्शन दे देता है, NaOH प्लस HCl, एरो का चिन्ह, NaCl और प्लस जल H2O। तो आप ऐसी रिएक्शन को देखकर भाई घबरा जाएंगे, भाई कैसे बैलेंस करें। अरे भाई घबराना नहीं है, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों, हमें दिख रहा है Na1। अब बच्चे बार बार क्या करते हैं, उसे देखते हैं, 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया जी, 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, जी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अरे भाई उसका भी मतलब वही है, आप ऐसे नहीं करेंगे। पहले एक बार अपना डाउट क्लियर करो, क्या रिएक्शन ऑलरेडी हमें जो एग्जामिनर ने दी है, क्या पता और एग्जामिनर ने हमें बैलेंस ही दी हो, तो उसे लेकर घबराना नहीं है। पहले देख लेना है चेक करके कि अभी रिएक्शन हमारी ऑलरेडी हमें एक नंबर ऐसे ही मिल जाए। तो हमें क्या करना है, देखना है Na1 है, O इधर 1 है, O1 है, H इधर कितना है 1 और 1 ये काउंट में होगा 2 हो जाएंगे, H2 है, Cl1 है। ये तो भाई क्लियर हुआ, ये तो हमारी बैलेंस थी, ये भी हमारी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई, ये भी बैलेंस हो गई और ये भी बैलेंस हो गई। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आई। नेक्स्ट एक रिएक्शन और लेता हूँ मैं, BaCl2 रिएक्ट करता है मेरा Na2SO4 से। बिल्कुल, BaCl2 रिएक्ट करता है Na2SO4 से, तो BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है जी, क्योंकि Ba का 1 है, बट Cl के यहाँ 2 हैं, इधर 1 है, Na के इधर 2 हैं, इधर 1 है, SO4 बिल्कुल SO4, बचा कौन, Na और Cl। मुझे क्या करना था, बस 2 की मल्टीप्लाई करनी थी। देखने में रिएक्शन बड़ी लगती है, लेकिन इसको बैलेंस हम आसानी से कर सकते हैं। तो भाई आपको मैंने रिएक्शन बैलेंस करके दिखाई है, तो सभी को बैलेंस करनी आ गई होगी। तो मैं अगर आपसे बुक की बात करता हूँ, 1 मिनट ज़रा मैं आपकी बुक की बात करता हूँ। जैसे कि आपकी NCERT में कुछ क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 6 पर है। वो कहता है हाइड्रोजन क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है भाई, तो चलिए भाई एक रिएक्शन और देखता हूँ मैं। जैसे वो कहता है हाइड्रोजन, तो हिंदी में लिखा है हाइड्रोजन। तो पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, जितनी भी मेरी गैस होती हैं, क्या होती हैं भैया, गैस, जैसे H2, Cl2, O2, N2, ये सब मेरी क्या होती है भैया, आणविक गैस होती हैं। क्या होती है, मेरी आणविक गैस होती हैं। ठीक है, तो फिर से ध्यान देंगे, H2, Cl2, O2, N2, ये मेरी आणविक गैस होती है। अगर कहीं भी लिखा आ जाए, कैसा लिखा आ जाए भैया, ऐसे लिखा आ जाए, क्या, हाइड्रोजन, क्या लिखा जाए, हाइड्रोजन, तो आपको
कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटे और वो एच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भैया? एच लिख देते हैं। नहीं जी, मेरा H2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भैया? मेरा H2 लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग जब क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लिखना क्या है। देखो, जैसे कि उसने कहा हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्लस रिएक्ट करता है किससे? क्लोरीन। एरो का चिन्ह क्या देता है भैया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैंने सभी को बताया था कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो रिएक्शन में अपना फंडा लगाना है। हाइड्रोजन का मतलब है ये मॉलिक्यूलर गैस है, आणविक गैस है, कभी भी कोई एटम के रूप में नहीं लिखेगा। H2 प्लस क्लोरीन का मतलब Cl2 और एरो का चिन्ह हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बना मेरा? HCl। अगर आपको सूत्र है तो ऐसे लिख देंगे, नहीं तो बट इतना ध्यान रखेंगे, H पर 1 पॉजिटिव, Cl पे 1 नेगेटिव, दोनों न्यूट्रल होंगे तो क्या करेंगे? HCl बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने HCl यहाँ पर लिख दिया है। तो भाई सबसे मेरा मेन पॉइंट यही था कि अगर कहीं गैस आती है हमारे पास, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो कोई भी बच्चा एटम नहीं लिखेगा, और एटम लिखते हैं तो आप गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मोलिकुलर गैसें होती हैं। एटॉमिक गैसें जो होती हैं हमारी, वो होती हैं हमारी जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मेरी एटॉमिक होती हैं, ये मोलिकुलर नहीं होती, ठीक है। पर इनका भी आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके बारे में भी जानना है, अभी आगे जानेंगे इनके बारे में। तो देख लो, क्या रिएक्शन बैलेंस है भाई? H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, 2HCl आ गया। तो आप सभी को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए भाई एक बार देख लेते हैं, फिर आगे और कुछ। चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूँ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा भौतिक अवस्थाओं के संकेत। ठीक है भाई, भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी एक बात ध्यान देना, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को जानने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आप किताब से तो रट सकते हैं इनको, ठीक है, बट होता क्या है, जब तक हम किसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठीक है। असली भौतिक अवस्था का तो हमें भाई कब चलता है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमें पता चल पाता है कि हमारी रिएक्शन में कंपाउंड किस स्टेट में होगा, ठीक है, या किस अवस्था में होगा, ओके। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा कुछ बताने के लिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में अधिकतर जितनी भी रिएक्शन दी गई हैं सभी रिएक्शनों में उनकी स्टेट का वर्णन किया गया। मेरे अंदर एक छोटी सी ये दिक्कत है कि मैं स्टेट लेकर नहीं चलता हूँ, बट आप अपने अंदर ये दिक्कत मत रखना। जब भी कभी रिएक्शन लिख रहे हैं तो ध्यान रखना कि आप लोग उसको लिखते समय उसकी स्टेट ज़रूर दर्शाएँ, ठीक है भाई। तो अच्छा रहेगा, थोड़ा स्टेट दर्शाओगे, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत हैं हम कैसे लिखेंगे, उनकी स्टेट का कैसे हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई भी यौगिक सॉलिड स्टेट में है, किस में है भैया, सॉलिड में, या फिर कैसा है मेरा, सॉलिड का मतलब ही तो ठोस होता है, अगर वो मेरा ठोस अवस्था में है तो मैं उसके लिए आगे लिखते समय एस का प्रयोग करूँगा। एस बोले तो सॉलिड, जैसे आप लोग जानते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बताओ कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जहाँ भी सूत्र लिखोगे तो उसके साथ आप क्या लिख दोगे, एस लिख दोगे। जैसे कि आपने लिखा नमक, NaCl, नमक क्या होता है, NaCl होता है, और NaCl के आगे क्या लिखोगे आप, एस लिखोगे, ठीक है भैया। ये बात समझ में आती है सबको। चलिए आगे चलता हूँ मैं। अगर मेरे पास प्रोडक्ट कैसा है या कोई भी रिएक्टेंट कैसा है, गैस स्टेट में है, किसमें भैया, गैस स्टेट में है, तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए G लिखना होगा। क्या लिखना होगा, G, बिल्कुल आप जानते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो G लगाएंगे। इसको डाई ऑक्सीजन भी कह देते हैं, घबराना मत। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, CO2 क्या होती है, गैस होती है, बट
CO2 गैस रिएक्शन पर डिपेंड करती है बेटे, कभी कभी ये चेंज भी हो जाती है इसकी स्टेट, वो हम अभी एक रिएक्शन बताएंगे तब आपको बताएंगे। अगर हमारे पास कैसी है भैया, द्रव है, मतलब आई मीन लिक्विड है, क्या है भैया मेरा, लिक्विड है, लिक्विड बोले तो द्रव, और अगर मेरा लिक्विड द्रव है तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा, सिंपल सी बात है, लिक्विड बोले तो L। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमारा वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड है, बट ये तीनों स्टेट में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसीय में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है देखो रिएक्शन पर, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ठीक है, पर फिर भी मुझे एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। जैसे हमारा मैथेनॉल, अभी आप लोगों ने देखा था जो मैथेनॉल का दुष्प्रभाव देखा गया था, जब सैनिटाइजर बनाया जा रहा था तो लोगों ने एथेनॉल के स्थान पे मैथेनॉल यूज़ कर दिया था, तो इसका नाम तब सुना होगा आपने। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है एक्वस। क्या आता है भैया, एक्वस, तो जिसे मैं कहता हूँ हिंदी में जलीय। क्या कहता हूँ, जलीय। तो एक्वस का मतलब क्या होता है मेरा, जलीय, और जलीय के लिए मैं यूज़ करूँगा केवल AQ का। किसका यूज़ करूँगा भैया मैं, AQ का। तो चलिए एक्वस, थोड़ा मैं जलीय ही बोल देता हूँ इसको, तो ध्यान रखेंगे, एक्वस की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे आप लोग। एक्वस, तो एक्वस के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, AQ यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ क्या, कि जैसे कि हमारे पास देखने में ये हमें रिएक्शन में ही पता चलेगा कि हमारे पास वो कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट मारिए, मैं एक दो एग्जाम्पल लेके आता हूँ फिर। चलो देखते हैं, जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, अभी हमने किया था, Fe रिएक्ट करता है वाटर के साथ और फॉर्म करता है Fe3O4 और प्लस क्या H2 रिमूव करता है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है जी, पहले तो हम बैलेंस कर लेते हैं। Fe वही अभी हम बैलेंस करके आए थे इसको, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो 4 और इधर कितने हैं, 3 और 3। चलो ज़रा सोचो दिमाग से, इसमें कौन सी स्टेट क्या है भाई। सबसे पहली बात मेरा आयरन है, और आयरन मेरा सॉलिड स्टेट में होता है, और यहाँ पर वाटर है, और वाटर भी मेरा किस स्टेट में होगा भैया, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ, मेरा Fe3O4 जो मेरा सॉलिड स्टेट में होगा, फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन जो होगा, ये तो सिंपल सी बात है, गैसीय स्टेट में होगा। बोलो समझ में आया सबको? चलिए मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब मेरा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो देखो ये तुम्हारे लेवल की रिएक्शन नहीं है, इसे छोड़ो। कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहा हूँ, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो मेरा मैथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है भैया, मैथेनॉल। ये आप लोग बड़ी क्लास में ही रिएक्शन पढ़ोगे। मैथेनॉल बनाते समय यहाँ पर भी ध्यान रखना, उत्प्रेरक भी लेते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंट में होती है रिएक्शन। तो चलिए भाई, अगर मेरी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके मैथेनॉल बनाता है, तो मुझे देखना है कि मेरी रिएक्शन के अंदर पहले बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है भैया, C का 1 है और C का कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 दूनी 4, बैलेंस हो गई। अब मुझे देखना है इनकी स्टेट कौन सी है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है भैया, मेरी गैस होती है। क्या होती है भैया, मेरी गैस होती है, तो मैं G लगा दूंगा। और मेरे पास हाइड्रोजन क्या होती है, मेरी हाइड्रोजन भी क्या होती है भैया, गैस होती है, तो मैं G लगा दूंगा। बट मेरा मैथेनॉल जो होता है वो मेरा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मैं क्या लगाऊंगा भैया, L लगाऊंगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से Na2SO4 से, और रिएक्ट करने के बाद क्या देता है भैया, मेरा BaSO4। मुझे यही दिखता है क्योंकि ये द्विस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, प्लस NaCl। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है भैया। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो देख लेते हैं, Cl के 2 हैं, Na के 2 हैं, बट यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 2 लगा दिया, क्योंकि अब मेरे बराबर हो गए हैं, Cl2 Na2 Na2 Cl2। चलिए अब मैं देख लेता हूँ इसमें कौन कौन सी 4। अब मेरे पास जो BaCl2 है ये मेरा एक्वस फॉर्म में होगा। कौन से में होगा भैया, एक्वस, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ही रिएक्शन होती है। और Na2SO4 भी मेरा किस में होगा, एक्वस फॉर्म में ही होगा। लेकिन मेरे पास जो BaSO4 आएगा
और जो NaCl आएगा, अब मेरा BSO4 ये मेरा एक अवक्षेप होगा, प्रिसिपेट होगा, और ये प्रिसिपेट सॉलिड फॉर्म में होगा, बट NaCl मेरा अभी भी लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में नहीं, एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि अवक्षेप जो होते हैं, प्रिसिपेट जो होते हैं, वो किसके, वाटर के ऊपर क्या हो जाते हैं, तैर जाते हैं, ठीक है ना, उनको हम अलग कर लेते हैं, वही मेरे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए याद रखने वाली बात है ये कि ये मेरे पास रिएक्शन हुई। नेक्स्ट चलो और देखते हैं, सभी को समझ में आया होगा। एक्वस का मतलब समझ में आया। ये एक्वस का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी तो हमेशा याद रखना वहाँ हम एक्वस ही सॉल्यूशन लेते हैं, ये पहचान भी है इसकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल, और रिएक्ट किसके साथ करता है भैया, HCl के साथ। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मेरा बेस है जिसे मैं क्षारक बोलता हूँ, और ये मेरा क्या है, HCl एसिड है, ये बेस है मेरा क्षारक, और ये एसिड है मेरा HCl अम्ल। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो सीधी सीधी बात है क्या फॉर्म करेंगे, NaCl, और साथ में रिमूव करेंगे H2O। तो बताओ भैया, पहली कंडीशन तो ये कि मेरा NaOH जो होगा वो मेरा एक्वस फॉर्म में होगा, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल दिख रहा है ना सभी को, क्योंकि याद रखना जब दो कंपाउंड आमने सामने एक ही तरफ आ रहे हो तीर से इधर, तो उनमें जब आयन के चार्ज अलग अलग हो, मतलब इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है पक्का। और डबल डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्वस ही होगा, क्योंकि एक्वस ही क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल देख लेते हैं। हमारे पास Na1 है, Na1 है, HOH के उधर 2 हैं, इधर H के 2 हैं, O का 1 है, बैलेंस है भाई। तो चलिए, तो जब हमारे पास NaOH कैसी फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, तो HCl भी भाई हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, और इससे प्राप्त होने वाला नमक भी हमारा NaCl भी एक्वस फॉर्म में होगा, बट वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। किस में होगा भैया, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो भैया मैंने आपको बताई रिएक्शन में किस प्रकार से फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं भैया, संकेतिक करते हैं, या उनको संकेत देते हैं कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो उसके लिए याद रखेंगे, ठोस में S का, लिक्विड में L का, गैस में G का, और जलीय या एक्वस में AQ का, ठीक है भाई। देखो भाई, मैंने आपको आज जो टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक के अंदर हैं, सभी बच्चे मन लगाकर उन क्वेश्चनों को करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में रह भी जाता है कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जब चैप्टर का डी एंड करूँगा तब आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। मैं यहीं पर बोलूँगा और प्रत्येक क्वेश्चन को बता के चलूँगा कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। जब मैंने पढ़ाया है तभी मैंने आपको क्वेश्चन को बताया है कि ये क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। और दूसरी बात ये कि आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे मिल जाता है, एक बार मैं उस पर नज़र मार लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन कैसे मिलेगा उस पर नज़र मारता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, निम्न का मतलब होता है नीचे दिएगा, निम्न रासायनिक समीकरणों को क्या करिए भैया, संतुलित करो। या तो ऐसे क्वेश्चन देगा, तो जैसे उसने दे दिया क्वेश्चन हमारा ऐसे, H2 + Cl2 HCl, ठीक है भैया, बैलेंस करना है। तो आपको जब क्या करना है, आपको इसका अगर आंसर आपको देना है तो कुछ नहीं करना है, बस सीधा उठाना है, रिएक्शन को लिखना है। तो आपको क्वेश्चन में पेपर में कैसे लिखना है भाई, उत्तर ध्यान रखेंगे, NS लिखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैंने 1 दिया है और 1 का मेरा 1 ही पार्ट है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 NS, ठीक है ना। और सीधा NS लिखते समय रिएक्शन को उठा के लाएंगे। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं पता है, पहले क्वेश्चन को उतारते हैं फिर उसके नीचे आंसर लिखते हैं। नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर डालो सीधा और Cl2 एरो का चिन्ह, सीधा HCl दिखाओ, और क्या करना है, बस हमें हाइड्रोजन के आगे 2 है, Cl के आगे एटम 2 है, और यहाँ पर कितना है भैया हमारा HCl है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहीं पे कर दो और हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसका आंसर देते हैं। तो बेटे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में और पाठनीति प्रश्नों में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें क्लियर कर लेंगे सभी बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। बहुत शॉर्ट में मैं आपको उनकी डेफिनेशन देके चलूँगा, क्योंकि मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पहले भी आपको बता दिए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।